आचार्य कहते हैं वर्धमान स्वामी ने क्या नहीं दिखाया। पाप पुण्य की परिभाषा, राग द्वेष की परिणतियां दिखाई, असाता बंदिनी वेदिनी के प्रत्यय कारण बताए, कैसे शुभ का बंध होता है, कैसे क्षयोपशम की व्यवस्थाएं होती हैं, उदीरित द्रव्य कैसे क्षयोपशम में परिवर्तित होता है। आपने सब सुना, जैसे वर्धमान स्वामी के मुख से सुना, ऐसे ही चातुर्मास के दौरान आपने भी ये सब सुना। एक एक शब्द, बंध कैसे, उदय कैसे, विच्छुत्ति कैसे, संक्रमण कैसे होता है, सात तत्व कैसे होते हैं, जीव कैसा होता है, कर्म कैसा होता है, कर्म की उदीर्णा कैसे होती है, संक्रमित कैसे किया जाता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। एक एक उपदेश में ये सारी चीजें वर्धमान स्वामी के निश्चित होती रही। अंत में वर्धमान स्वामी अंतिम 2 उपदेश देते हैं। इसमें पहला उपदेश वर्धमान स्वामी ने दिया, जनता हाथ जोड़ करके वर्धमान स्वामी की ओर देख रही थी और वर्धमान स्वामी मुस्कुराते हुए, जैसे जब कभी भी बड़ी घटना घटती है तो बड़े उनके चेहरे पर आवेग दिखाई नहीं देता, शांत चित्त होते हैं। वर्धमान स्वामी भी बिल्कुल शांत चित्त होकर के कहते हैं, अंतो नत्थि सुईणम। वर्धमान स्वामी कहते हैं, आगम ऐसा है, धर्म ऐसा है, जितना सुनोगे सुनते चले जाओगे, कभी उसका अंत नहीं होने वाला। अंतो नत्थि सुईणम, कभी भी आगम अंत को प्राप्त नहीं होगा। वर्धमान स्वामी ने ही बताई थी ये बात कि 33 सागर की आयु पर्यंत जब देव वहां पर रहते हैं, शुद्ध धर्म ध्यान करते हैं, किसी भी संवाद को दोबारा नहीं करते और उनकी 33 सागर की आयु निकल जाती है। 84,000 से 84,000 का गुणा करने पर उसके बाद उससे जो प्राप्त संख्या है उसका उतने करोड़ से गुणा करने पर फिर वो व्यवस्थाएं बनाने पर पूर्व प्राप्त होता है। फिर पूर्व से पूर्व का गुणा करने पर पूर्वांग, और पूर्वांग का पूर्वांग से गुणा करने पर 1 सागर। ऐसे 33 सागर वर्ष तक की आयु लेकर के आगम की चर्चा हुई, पर्याय खत्म हो गई, आगम खत्म नहीं हुआ। वर्धमान स्वामी का उपदेश निश्चित हुआ उस जनमानस के लिए, पूरे समूह शरण के लिए। सुनते सुनते पूरी पर्याय निकल जाएगी, लेकिन अंतो नत्थि सुईणम, शुद्ध का कभी पार नहीं होगा। वो हमेशा चलता था, चलता है, चलता रहेगा। नाना प्रकार के व्यंजन उस शुद्ध से बनते थे, बनते हैं, बनते रहेंगे। कालो थोबो, समय बहुत थोड़ा है तुम्हारे पास। अगर ये बात आप गहराई पर ले जाएं तो आप भी सोचिए इस बात को, कितना समय शेष है आपका इस पर्याय से छूटने में। 65 के हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 80 का, कोई 85 का, कोई 90 पार कर गया। 90 पार करने वाले के लिए भी, 20 साल वाले बच्चे के लिए भी, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त वाले बच्चे के लिए भी वर्धमान स्वामी की अंतिम देशना थी, अंतो नत्थि सुईणम कालो थोबो, समय बहुत कम है। वयम च दुम्मेहा, और वर्धमान स्वामी कहते हैं ये जो बुद्धि है ये मोहग्रस्त होकर के दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। वयम च दुम्मेहा, हमारी जो बुद्धि है वह दुर्मेधा है। शब्द हैं वर्धमान स्वामी के मुख से निश्चित। दुर्मेधा यथार्थ में यथार्थ देख नहीं पाती, यथार्थ सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती, मरीचिका में फंस जाती है। इस पर वर्धमान स्वामी ज्यादा गहरा उपदेश नहीं दिया, गाथा बोली, अंतो नत्थि सुईणम कालो थोबो वयम च दुम्मेहा। जो बुद्धि है वो दुर्बुद्धि है। क्रोधाक्रांत, कसाय से आक्रांत होकर के हम यथार्थ को ना देख करके कुछ और करने की सोच बैठते हैं। उम्र का तकाजा देख लीजिए सबसे पहले, वर्धमान स्वामी कहते हैं। फिर बुद्धि को सोच लीजिए। आप आगम ज्यादा समझते हैं कि वर्धमान स्वामी? ये तो यथार्थ सत्य था।
वर्धमान स्वामी ज्यादा समझते थे। फिर अंतिम पंक्ति का वह शब्द था, कालो थोबो वयम च दुम्मेहा तन नवरी सिख यब्बम। कुछ ऐसा सीख लो, वक्त रहते कुछ ऐसा सीख लो, जम जर मरणम खयम कुणई, कि जन्म और मृत्यु का ये जो पाप है इससे तुम क्षय को प्राप्त हो जाओ। इतनी सी परिभाषा वर्धमान स्वामी की 12 के अंतिम उपदेश में थी। इसके बाद एक उपदेश और था, वे चाहते थे जब तक समय है तब तक जितना दे सकते हैं दे दो, बाद में मैं तो रहूंगा नहीं, उपदेश इनके काम आएंगे, आचार काम आएंगे, परंपरा काम आएगी, यथार्थ काम नहीं आएगा। जो साधु के रहते हुए, तीर्थंकर परमेष्ठी के रहते हुए, आचार्यों के रहते हुए अपना कल्याण नहीं कर सका, क्या उम्मीद होगी कि तीर्थंकरों के, आचार्यों के जाने के बाद उसको कल्याण का मार्ग सूझेगा? अपने आप कैसे कल्याण होता है? अभी तो बंधन है, इन बंधनों में दिमाग अनुशासित होकर के काम करता है। लेकिन जब ये महापुरुष पंच परमेष्ठी नहीं रहेंगे, उस वक्त तुम्हारा धर्म ध्यान कैसे होगा? आज साधु है नगर में, धर्म ध्यान अच्छा हो रहा है। हाँ महाराज, आप चले जाएंगे, मेरे जाने के बाद और अच्छा धर्म ध्यान कर लोगे क्या? कल्पना करके देखना, तुम चले जाओगे, उसके बाद मैं और अच्छा धर्म ध्यान करूंगा, ना हो पाएगा। अभी तो 1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम सुन लेते हो, फिर ये जो 3 घंटे का शुभोपयोग था ये भी अशुभोपयोग में परिवर्तित हो जाएगा। ये वो समय है 9 से 10 का, लोग लोभ छोड़ करके बैठे। दुकान खोलने का समय था, दुकान खोल सकते थे, लेकिन महाराज का उपदेश सुन लूंगा, उसके बाद दुकान खोलूंगा, चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। ऐसी धारणा के साथ लोगों ने 4 महीने उपदेश सुना। मैं उनको देखता रहा, अपने मन में प्रसन्नता बनी रही। कुछ लोग तो हैं जो किसी साधु को लगातार सुनते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं, हमेशा कहता हूं आज भी, लगातार किसी एक साधु को 1 घंटा रोज सुनो, अंतिम दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।